जय श्री राम। मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं अल्ट्रा नॉलेज एकेडमी। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 जून से 10 जून तक की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष बने हैं और ये मालदीव के विदेश मंत्री। कौन है ये? मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष बने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर सन 1945 को। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर सन 1945 को। और भारत इसका सदस्य कब बना था? तो भारत इसका सदस्य बना था 1945 में। 1945 में भारत यूएनओ का सदस्य देश बन था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की नज़र से, खासकर रेलवे के लिए। ऐसे कैसे क्वेश्चन रेलवे में काफ़ी पूछे जाते हैं। भारत यूएनओ का सदस्य देश कब बना था? सन 1945 में भारत यूएनओ का सदस्य देश बना था। और यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने हिंदी में यूएनओ में भाषण दिया था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राणवायु देवता पेंशन योजना को किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया? प्राणवायु देवता पेंशन योजना, कौन सी योजना? प्राणवायु देवता पेंशन योजना को किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया? तो ये लागू किया गया हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा प्राणवायु देवता पेंशन योजना को लागू किया गया। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है उन सभी पेड़ों को सम्मानित करना जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक हो चुकी है। इस योजना के माध्यम से ऐसे वृक्षों के रखरखाव के लिए 2500 रुपये प्रति माह की पेंशन राशि दी जाएगी। जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक हो चुकी है, ऐसे वृक्षों के रखरखाव के लिए 2500 रुपये प्रति माह की राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। बात हरियाणा राज्य की हो रही, तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल हैं हरियाणा राज्य के। और राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हरियाणा की राजधानी है। और महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? महाभारत का युद्ध हरियाणा के ही कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ पर? हरियाणा के ही कुरुक्षेत्र में ये युद्ध लड़ा गया था, महाभारत का युद्ध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट, हाल ही में रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है? रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है? क्या नाम है इसका? रायमोना। ये किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो ये बना है असम राज्य का। असम राज्य का रायमोना छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। याद रखना, असम राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है रायमोना। असम राज्य की बात हो रही थी, मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं असम राज्य के। और किस पार्टी से हैं ये? तो ये हैं बीजेपी पार्टी से। बीजेपी पार्टी से। और राज्यपाल कौन है असम के? तो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। और राजधानी क्या है? राजधानी है दिसपुर। दिसपुर में असम राज्य की राजधानी है। और असम राज्य का प्राचीन नाम क्या है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए। असम राज्य का प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम है कामरूप। कामरूप के नाम से असम राज्य को जाना जाता है, ये प्राचीन नाम है। और ये रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ 2 बार लगती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि असम राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ 2 बार लगती है। और एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। और इसका संबंध असम राज्य से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासकर रेलवे के लिए। एक सींग वाले गैंडे का संबंध किस राज्य से है? तो ये है असम राज्य से। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये है असम राज्य में। और भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस राज्य में है? तो ये भी असम राज्य में। और भारत के सबसे लंबे नदी पुल का क्या नाम है? तो ये है भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल भारत के सबसे लंबे नदी पुल का नाम है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ढोला सदिया पुल। ढोला सदिया पुल। इस पुल की लंबाई कितनी है? इस पुल की लंबाई है 9.15 किलोमीटर। 9.15 किलोमीटर इस पुल की लंबाई है। और ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये है लोहित नदी पर। लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। और इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है असम राज्य से।
प्रमुख त्यौहार कौन सा है असम राज्य का? प्रमुख त्यौहार है बिहू। बिहू त्यौहार असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। और ये किसे समर्पित है? तो ये है किसानों को समर्पित। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है खासकर रेलवे के लिए। प्रमुख त्यौहार बिहू त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो ये है असम राज्य से। और किसे समर्पित है? ये है किसानों को समर्पित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो ये दिया गया वाटर ब्यूरियन को। वाटर ब्यूरियन फिल्म का नाम है, जिस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। और ये अरुणाचल प्रदेश की मोनपा बोली पर आधारित है। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा बोली पर आधारित है। कौन सी फिल्म? वाटर ब्यूरियन। और इसको निर्देशित किसने किया है? तो इसको निर्देशित किया है शांतनु सेन ने। शांतनु सेन ने वाटर ब्यूरियन फिल्म को निर्देशित किया है और इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश की मोनपा बोली से है। और ये 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुनी गई है। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। बात अरुणाचल प्रदेश की हो रही तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। बी.डी. मिश्रा राज्यपाल हैं। और राजधानी क्या है? तो राजधानी है ईटानगर। ईटानगर राजधानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का निर्माण कौन सी भारतीय कंपनी करेगी? कौन सी वैक्सीन है? स्पुतनिक 5। और कहाँ की है? रूस की। इसका निर्माण कौन सी भारतीय कंपनी करेगी? ये क्वेश्चन है। तो ये इसका निर्माण करेगी सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट ये भारत की फार्मा कंपनी है। ये रूसी वैक्सीन, उसका नाम है स्पुतनिक 5, उसका निर्माण करेगी। और किसने मंजूरी दी है? तो DCGI ने इसको मंजूरी दे दी है। DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट को स्पुतनिक 5 जो कि रूस की वैक्सीन है उसके निर्माण करने के लिए मंजूरी दे दी है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत की बायोटेक्नोलॉजी और बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है। बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल कंपनी है भारत की। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय पुणे में। और पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना कब की गई थी सीरम इंस्टीट्यूट की? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1966 में। सन 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय पुणे यानी महाराष्ट्र में है। और CEO कौन है? CEO है आधार पुणे वाला। आधार पुणे वाला सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं। और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के निर्माण के लिए DCGI ने मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने? मुख्य चुनाव आयुक्त जो अभी कुछ दिन पहले बने थे, तो ये बने थे सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा हाल ही में कुछ दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। मगर अभी चुनाव आयुक्त कौन बने? तो चुनाव आयुक्त बने हैं अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त बने हैं। और कुछ दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा बने थे। सुशील चंद्रा सुशील चंद्रा ने किसकी जगह ली थी? सुनील अरोड़ा की जगह। सुशील चंद्रा ने सुनील अरोड़ा की जगह ली थी। और अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त बने हैं। और अनूप चंद्र पांडे कौन है? ये IAS रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश, यूपी कैडेट के IAS अधिकारी। और अब इनकी संख्या कितनी होगी? चुनाव आयुक्त में सदस्य संख्या कितनी हुई? 3। चुनाव आयुक्त में सदस्य संख्या 3 है। एक तो सुशील चंद्रा है जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और एक अनूप चंद्र पांडे हैं जो कि चुनाव आयुक्त अभी बने हैं। और एक राजीव कुमार हैं जो कि पहले से हैं। और प्रथम चुनाव आयुक्त की अगर बात करें कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष आयु तक होता है। 65 वर्ष आयु तक 4 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 2 वर्ष हो या 1 वर्ष हो वो रहेगा, या 6 वर्ष तक होगा कार्यकाल। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये खासकर रेलवे के लिए कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। और संविधान के कौन से भाग में इसका वर्णन है? तो संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन है। और अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 324 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, याद रखना। चुनाव आयुक्त का संबंध संविधान के भाग 15 में वर्णित है और अनुच्छेद 324 में है।
और ईवीएम द्वारा सबसे पहले किस राज्य में इलेक्शन किए गए थे? तो ईवीएम द्वारा सबसे पहले केरल राज्य में इलेक्शन हुए थे। केरल राज्य में ईवीएम द्वारा चुनाव हुआ था। ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग केरल राज्य में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस इन बासेकर को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? किसको? एस इन बासेकर को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये किया गया पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में एस इन बासेकर को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। एस बासेकर को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट मोरेस्बी। पोर्ट मोरेस्बी राजधानी है पापुआ न्यू गिनी की। प्रधानमंत्री कौन है वहाँ पर? प्रधानमंत्री हैं जेम्स मारापे। प्रधानमंत्री हैं जेम्स मारापे। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है सेपिक नदी। सेपिक नदी सबसे लंबी नदी है पापुआ न्यू गिनी की। और प्रधानमंत्री है जेम्स मारापे और राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। पापुआ न्यू गिनी में एस इन बासेकर को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को किसने लॉन्च किया है? याद रखना कौन सा अभियान है? सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन द्वारा। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन द्वारा सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को लॉन्च किया गया और भारत के 112 जिलों में इस अभियान को लॉन्च किया गया। कितने जिलों में? 112 जिलों में। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम को हाल ही में भारत के कितने जिलों में लागू किया गया? तो ये किया गया 112 जिलों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? हाल ही में आरबीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने? तो ये बने हैं विश्ववीर आहूजा। विश्ववीर आहूजा आरबीआई बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं विश्ववीर आहूजा। मुख्यालय कहाँ पर है किसका? आरबीआई का। तो मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं। और मुंबई महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और मुंबई में मुख्यालय है आरबीआई का। और आरबीआई के एमडी और सीईओ कौन बने? विश्ववीर आहूजा। और स्थापना कब की गई थी आरबीआई की? 1943 में। 1943 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। और टैगलाइन क्या है इसकी? अपनों का बैंक। अपनों का बैंक आरबीआई की टैगलाइन है। देश की आर्थिक राजधानी कहाँ पर है? देश की आर्थिक राजधानी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में है। मुंबई में आर्थिक राजधानी है। और महाराष्ट्र राज्य के नासिक में, महाराष्ट्र राज्य के नासिक में कुंभ मेला लगता है। याद रखना, महाराष्ट्र राज्य के नासिक में कुंभ मेला लगता है। और अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो भी महाराष्ट्र राज्य में ही हैं। महाराष्ट्र राज्य के कहाँ पर? औरंगाबाद में। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं। और ये गुफाएं बौद्ध गुफाएं हैं। और महाराष्ट्र राज्य में सिद्धि विनायक मंदिर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की नज़र से। सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। और नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक है गोदावरी नदी के किनारे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासकर रेलवे के लिए कि नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक है गोदावरी नदी के किनारे। और महाराष्ट्र की पर्यटन राजधानी कौन सी है? महाराष्ट्र की पर्यटन राजधानी है औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र की पर्यटन राजधानी है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। औरंगाबाद को 2010 में पर्यटन राजधानी घोषित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाल ही में जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन अभियान को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन अभियान को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया है दिल्ली राज्य सरकार द्वारा। दिल्ली राज्य सरकार द्वारा जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन अभियान को शुरू किया गया। दिल्ली क्या है? एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश। ये टीकाकरण अभियान है। ये जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन अभियान क्या है? एक टीकाकरण अभियान कोविड-19 के खिलाफ। कोविड-19 के खिलाफ दिल्ली के लोगों को टीका लगाने के लिए जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। और ये किन के लिए शुरू किया गया है?
तो ये खासकर शुरू किया गया है 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए। 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए ये जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के लिए। और ये टीके कहाँ पर लगेंगे? तो ये लगेंगे मतदान केंद्रों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के? उपराज्यपाल है अनिल बैजल। अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। चूंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पर राज्यपाल नहीं होता, यहाँ पर उपराज्यपाल होता है। और भारत की राजधानी कहाँ पर है? दिल्ली में ही भारत की राजधानी है। और दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली की स्थापना की गई थी अनंगपाल तोमर जी ने। अनंगपाल तोमर जी ने, जो कि हिंदू राजा थे। और ये कौन से वंश के थे? तोमर वंश के। तोमर वंश के हिंदू राजा अनंगपाल तोमर जी ने दिल्ली की स्थापना की थी। और ये अनंगपाल तोमर जी पृथ्वीराज चौहान जी के नाना, पृथ्वीराज चौहान जी के नाना थे। कौन थे ये? पृथ्वीराज चौहान जी के नाना अनंगपाल तोमर जी, जिन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। प्रमुख मंदिर कौन सा है दिल्ली में? प्रमुख मंदिर है लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल प्रमुख मंदिर है। और दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो दिल्ली है यमुना नदी के किनारे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है खासकर रेलवे के लिए कि दिल्ली किस नदी के किनारे, तो दिल्ली है यमुना नदी के किनारे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान कौन बने? तो ये बने हैं हशमतुल्लाह शाहिदी। हशमतुल्लाह शाहिदी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं। कौन? हशमतुल्लाह शाहिदी। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है काबुल। काबुल में अफगानिस्तान की राजधानी है। और मुद्रा क्या चलती है वहाँ पर? मुद्रा चलती है अफगानी। अफगानी मुद्रा चलती है अफगानिस्तान में। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी अहमद जई। अशरफ गनी अहमद जई राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के। और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी को बनाया गया है। अफगानिस्तान की काबुल नदी अफगानिस्तान की, उस पर एक बांध बनाया गया है। उस बांध का क्या नाम है? उस बांध का नाम है सहतूत बांध। सहतूत बांध। कौन सा बांध है? उसका नाम है सहतूत बांध। और इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है भारत ने। भारत ने सहतूत बांध का निर्माण किया है, जो कि अफगानिस्तान की काबुल नदी पर है। कौन सी नदी पर? काबुल नदी पर। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है डूरंड रेखा। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है एग्जाम में कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। सबसे कम सीमा भारत के साथ जो लगती है वो किस देश की लगती है? अफगानिस्तान की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ सबसे कम लगती है, मात्र 106 किलोमीटर। मात्र 106 किलोमीटर की दूरी पर ये सीमा लगती है भारत की और अफगानिस्तान की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? योजना का नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। तो ये शुरू की गई है राजस्थान राज्य द्वारा। राजस्थान राज्य द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से आईएएस से क्लर्क तक, क्लर्क से आईएएस तक की कोचिंग करवाई जाएगी। इस योजना के माध्यम से आईएएस से क्लर्क तक की कोचिंग कराई जाएगी। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं राजस्थान राज्य के। और ये किस पार्टी से हैं? ये हैं कांग्रेस पार्टी से। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। कलराज मिश्र राजस्थान राज्य के राज्यपाल हैं। और राजधानी क्या है? राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर। जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पिंक सिटी के नाम से। पिंक सिटी के नाम से राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर को जाना जाता है। और जोधपुर को किस नाम से जाना जाता है? जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अरावली श्रेणी इस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान राज्य में। ठीक। और थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो थार रेगिस्तान भी इसी राज्य में स्थित है, राजस्थान राज्य में। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है खासकर रेलवे में कि राजस्थान राज्य का संबंध किस रेगिस्तान से है? तो राजस्थान राज्य का संबंध है थार रेगिस्तान से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाल ही में नॉलेज इकोनॉमी मिशन को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हाल ही में नॉलेज इकोनॉमी मिशन को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये क्या है? केरल राज्य सरकार ने। केरल राज्य सरकार ने
नॉलेज इकोनॉमी मिशन को शुरू किया है, नौकरी को बढ़ावा देने के लिए। किस लिए? ये नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन को शुरू किया है केरल राज्य सरकार ने। इस योजना के तहत, इस मिशन के तहत राज्य के शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मिशन के तहत केरल राज्य के शिक्षित लोगों को। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री केरल राज्य का पिनरई विजयन मुख्यमंत्री हैं केरल राज्य के। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल। और राजधानी क्या है? तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम राजधानी है केरल राज्य की। और राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, एक तो पेरियाई राष्ट्रीय उद्यान है, एक साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की नज़र से। इन दोनों का संबंध किस राज्य से? केरल राज्य से। और लोक नृत्य की अगर बात करें, लोक नृत्य, केरल राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? मोहिनीअट्टम और कथकली। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कथकली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो ये है केरल राज्य से। या मोहिनीअट्टम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये है केरल राज्य से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आलोक कुमार जी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है? मुख्य सचिव बनाया गया है किसको? आलोक कुमार जी को। किस राज्य का? तो ये बनाया गया है त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा राज्य में आलोक कुमार जी को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने ली है मनोज कुमार जी की जगह ली है आलोक कुमार जी ने। त्रिपुरा राज्य में मुख्य सचिव बनाया गया है। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री। और ये किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से। राज्यपाल की अगर बात करें, राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है रमेश बैस त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल है। और राजधानी अगरतला है। अगरतला में राजधानी है त्रिपुरा राज्य की। और 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है जो 3 तरफ से विदेशी राष्ट्र से घिरा है? वो है त्रिपुरा एक अकेला ऐसा राज्य है भारत का जो 3 तरफ से विदेशी राष्ट्र से घिरा हुआ है। और वो विदेशी राष्ट्र कौन सा है? बांग्लादेश। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है एग्जाम में कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है त्रिपुरा राज्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाल ही में इजराइल के नए पीएम कौन बने हैं? तो इजराइल के नए पीएम प्रधानमंत्री बने नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने। और इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने ली है बेंजामिन नेतन्याहू की जगह ली है नफ्ताली बेनेट ने, जो कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इजराइल की राजधानी कहाँ पर है? इजराइल की राजधानी है जेरूसलम में इजराइल की राजधानी है। और मुद्रा क्या चलती है इजराइल में? इजराइल में मुद्रा चलती है इजरायली सेकेल याद रखना, शॉर्ट फॉर्म में सेकेल। इजरायली सेकेल इजराइल की मुद्रा है। और संसद का क्या नाम है इजराइल की? तो इजराइल की संसद का नाम है नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। इजराइल की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? इजराइल की सबसे लंबी नदी का नाम है जॉर्डन नदी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इजराइल की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? इजराइल की सबसे लंबी नदी का नाम है जॉर्डन नदी। और इजराइल एक अकेला ऐसा देश है जहाँ पर सर्वाधिक यहूदी रहते हैं। सर्वाधिक यहूदी वाला देश इजराइल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यून टैब योजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? कौन सी योजना? यून टैब योजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है लद्दाख सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और लद्दाख क्या है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। और ये यून टैब योजना को क्यों शुरू किया गया? ये शुरू किया गया है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यून टैब योजना को शुरू किया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल है आर.के. माथुर उपराज्यपाल हैं लद्दाख राज्य के। लद्दाख एक केंद्र शासित राज्य है, इसलिए यहाँ पर राज्यपाल नहीं तो उपराज्यपाल होता है। तो उपराज्यपाल आर.के. माथुर है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख सरकार द्वारा यून टैब योजना को शुरू किया गया है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लेह और कारगिल में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए एक टैबलेट वितरित करना। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों को टैबलेट वितरित करना इस योजना का उद्देश्य है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। प्रमुख झील कौन सी है लद्दाख की?
तो प्रमुख झील है पैंगोंग झील। पैंगोंग झील प्रमुख झील है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है लद्दाख। लद्दाख सबसे बड़ा राज्य है केंद्र शासित क्षेत्रफल की दृष्टि से। और लद्दाख सरकार द्वारा यूनटैब योजना को शुरू किया गया है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों को टैबलेट बांटे जाएंगे कारगिल और लेह में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 2021 में इसकी क्या थीम रही? तो 2021 में इसकी थीम रही पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली इसकी थीम रही। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ये क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने केयर एजिंग ग्रोथ इंजन को लॉन्च किया है। और मंत्री कौन है? सामाजिक न्याय के मंत्री कौन है? ये मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत इस मंत्रालय के मंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खार्ग जो कि एक युद्धपोत है में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। ये युद्धपोत किस देश का है? हाल ही में खार्ग जो कि एक युद्धपोत है इसमें भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। तो ये युद्धपोत किस देश का है? ये युद्धपोत है ईरान का। ईरान का खार्ग नामक एक युद्धपोत है जिसमें भीषण आग लगी है। तो ईरान की राजधानी के बारे में जान लेते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान। तेहरान में ईरान की राजधानी। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। हसन रूहानी राष्ट्रपति हैं। चाबहार बंदरगाह किस देश में है? तो यह है ईरान देश में। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? ईरान की। ईरान की सबसे लंबी नदी है करुण नदी। करुण नदी ईरान की सबसे लंबी नदी है। और ईरान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में कि ईरान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है एशिया महाद्वीप में स्थित। और मुद्रा कौन सी चलती है? मुद्रा चलती है रियाल। रियाल यहाँ पर मुद्रा चलती है। और राजधानी कहाँ है? तेहरान। और खार्ग ईरान की नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है। सबसे बड़ा युद्धपोत खार्ग ईरान की नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है जिसमें हाल ही में आग लगने की घटना सामने आई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की है? कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू की है महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इस प्रतियोगिता में 50 लाख, 25 लाख और 15 लाख इन 3 कैटेगरी के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक राजस्व क्षेत्र में कोविड-19 प्रबंधन को लेकर अच्छा काम करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को चुनकर ये पुरस्कार दिए जाएंगे। जो प्रथम स्थान पर होगी उसे 50 लाख, जो दूसरे स्थान पर होगी उसे 25 लाख और जो तीसरे स्थान पर होगी उसे 15 लाख ग्राम पंचायतों को ये पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। किस योजना के तहत? कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख तो ये बने हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। इनका नाम है विवेक राम चौधरी। और एयर मार्शल लगता है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के सामने। जो भी भारतीय वायुसेना के अधिकारी होते हैं एयर मार्शल उनके सामने लगता है नाम के आगे। तो ये विवेक राम चौधरी इनका नाम है। और एयर मार्शल HS अरोड़ा की इन्होंने जगह ली है। किसकी जगह ली है? HS अरोड़ा की जगह एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने ली है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर सन 1932 को। 8 अक्टूबर सन 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष? तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। इनका नाम है RKS भदौरिया। और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया इनका पूरा नाम है। ये वायुसेना के वर्तमान
सेना अध्यक्ष हैं। और राफेल उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट कौन है? तो इनका नाम है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट हैं। और वायुसेना के नए उप प्रमुख विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी नियुक्त हुए हैं। तो बस यही था दोस्तों 5 जून से 10 जून तक का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना।